दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ वो एक एफएमसीजी स्टॉक है। स्टॉक का नाम है इमामी लिमिटेड और ऑलमोस्ट 1.43% यानी 1.5% के आसपास की तेज़ी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुई थी। स्टॉक का जो 52 वीक लो है वो 385 रुपीज़ एंड 50 पैसा है। तो उसके आस ही पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसका जो 52 वीक हाई है 653 रुपये, वहाँ से ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट आप देखोगे फ्रॉम हाइज अगर आप लगाओगे तो ये 34-35% का क्रैश आपको यहाँ दिखा चुका है। और इमामी का सबको पता है जो भाई नवरत्न तेल है, ये तमाम चीज़ें हैं जो एक समर सीज़न को लेकर के बहुत अच्छा पोर्टफोलियो रहता है। और अगर समर सीज़न अच्छा आता है तो क्या ये जो गिरावट है ये एक तेज़ी में परिवर्तित होगी? वो कौन सी चीज़ें हैं जो एज ए इन्वेस्टर आपको ध्यान देनी है? वीडियो में इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, न्यूज़ पे बात करेंगे। वीडियो तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। सबसे पहले आखिर भई ये जो करेक्शन है स्टॉक में, द क्रैश, वो आया क्यों? तो देखो रफली 35% की गिरावट फ्रॉम पीक हमको देखने को मिली है। पहला है रूरल डिमांड स्लो डाउन। एक बहुत बड़ा पोर्शन ना इमामी के रेवेन्यू का वो रूरल इंडिया यानी गाँव क्षेत्र से आता है। और लगातार लगी हुई आपके साथ लगातार मौजूदा जो महंगाई है और जो रिकवरी थी रूरल इंडिया में, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा था, लेकिन ये उतनी तेज़ी से नहीं आ रही जिसकी उम्मीद थी। ठीक है, थ्रू आउट 2025 और अर्ली 2026 में हिट वॉल्यूम ग्रोथ फॉर कोर ब्रांड्स लाइक नवरत्न और केश किंग। जी हाँ, केश किंग भी अब इमामी का ही पार्ट है। तो ये चीज़ें हुई, फिर क्या हुआ? सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस थी। जो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहा है, लेकिन जो इमामी है उसने तो निफ्टी एफएमसीजी से भी बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म दिया है इन इट्स पीयर। क्यों? क्योंकि जो इनका नीश पोर्टफोलियो है, स्पेशली जो सीजनल पोर्टफोलियो है, जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है विंटर और समर प्रोडक्ट्स में। और अब जो समर है वो बहुत ही तीव्रता से आते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप ये कह सकते हो अगर गर्मी बहुत अच्छी जाती है तो रिकवरी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से होती हुई दिखाई देगी। फिर क्या होता है? लॉस इन न्यू एज ब्रांड। देखो इनकी जो सब्सिडरी है द मैन कंपनी, जी हाँ, इन्होंने इसको भी खरीद लिया है। उन्होंने 2000 जो फाइनेंशियल 25 था उसमें लॉस रिपोर्ट किया था और जो कंसोलिडेट मार्जिन है उसमें गिरावट थी। अभी जो फाइनेंशियल 26 आप ये कह सकते हो जो तमाम चीज़ें चलेंगी वो किस प्रकार का रहेगा वो देखना रहेगा। और जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है ना रिगार्डिंग जो सक्सेस है डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक्विजिशन की, वो किस प्रकार होगी ये नहीं पता। और टेक्निकली तो सबको पता है कि स्टॉक तमाम जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है, चाहे वो 100 हो 200 डेमा हो, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रिगरिंग एल्गोरिदमिक और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें थी। फिर आते हैं यहाँ पर कि भाई रीसेंट प्लान इन्वेस्टमेंट और ऑर्डर क्या है। तो देखो पहला है एक्सियोम आयुर्वेदा एक्विजिशन। 1 अप्रैल यानी अभी अभी की बात है, इमामी ने साइन किया है अग्रीमेंट कि वो एक्वायर करेगा बाकी बची हुई 73.5% स्टेक एक्सियोम आयुर्वेदा में। अब ये जो मूव है ये इसलिए लिया गया है ताकि इसकी जो प्रेजेंस है इसे और मजबूत किया जाए जूस में और हेल्थ वेलनेस सेगमेंट में। ब्रांड इनका क्या है? एलो फ्रूट नाम से आता है। ठीक है, फिर फोकस ऑन स्टेपल्स। इमामी एग्रोटेक ये एक ग्रुप एंटिटी है जो बहुत तेजी से एंटर कर रही है ब्रांडेड स्टेपल मार्केट में, स्पाइसेस सोया ऑयल में, वो भी बिहार में। ठीक है, फिर एंड झारखंड में, और उनका टारगेट है 2000 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम फूड सर्विसेज। तो भाई क्या कंपनी इसको पा पाएगी? और इमामी एग्रोटेक ये एक ऐसी एक सेक्शन बन रही है जो आने वाले समय में अगर सक्सेसफुल होती है तो बहुत बहुत ही बड़ा स्कोप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक है ब्रांड रीजुवेनेशन, जो कंपनी है उसने इनिशिएट किया है एक बहुत ही बड़ा रीब्रांडिंग एक्सरसाइज, पहला केश किंग के लिए और फेयर और हैंडसम के लिए, ताकि वो वापस से रीगेन कर पाए मार्केट शेयर को जो कुछ नए हैं या एग्रेसिव D2C कॉम्पिटिटर हैं। और उसका असर उसका देखिए, बात सही है, अगर आप केश किंग को कुछ साल पहले देखेंगे
हर एक मार्केट में, हर एक एडवर्टाइजमेंट में आपको ये स्टॉक दिखता होगा, ठीक है? लेकिन अब जब से इमामी इसको लिया, उतनी ज़्यादा बातचीत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कंपनी ये कह रही है कि हम वापस से एग्रेसिव इन तमाम चीज़ों में करेंगे। इस पे करेंगे कि वापस जो मार्केट शेयर है, जो हम कहीं लूज़ किए हैं या हमको और ज़्यादा लेना है उसके लिए। सो भाई एज़ ए इन्वेस्टर आपको क्या ट्रैक करना है? तो देखो, एज़ एन इन्वेस्टर हमको मॉनिटर करना है इन चीज़ों को। हेल्थ इंडिकेटर फॉर इमामी। पहला है वॉल्यूम ग्रोथ। हमको ये देखना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो पॉजिटिव रहे क्वार्टरली रिजल्ट में, और जो एज प्राइस हाइक अलोन वोंट सस्टेन इन द स्टॉक इन कॉम्पिटिटिव एफएमसीजी लैंडस्केप। क्योंकि देखो, प्राइस बढ़ने के कारण रेवेन्यू बढ़ गया है, ये अब नहीं चलने वाला। वॉल्यूम ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, ठीक है? तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है जब तक वो नहीं आता तब तक कोई भी सब्सटेंशियल रिकवरी हो इसके चांसेस कम है। फिर है रॉ मटेरियल कॉस्ट। देखो, मेंथॉल और एडिबल ऑयल के प्राइसेस, ये जो इनका एग्रोटेक आर्म है, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा इनके एबिटा मार्जिन को। फिर समर परफॉर्मेंस। देखो, सिंस जो क्वार्टर वन है ना, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्वार्टर होता है फॉर नवरत्न और डर्मिकूल। अप्रैल से जो जून का 2026 का सेल्स डेटा है वो सबसे बड़ा कैटलिस्ट होगा। यानी अभी क्वार्टर फोर के नंबर आने वाले हैं, तो इससे कुछ ऐसी उम्मीद मत कीजिए कि कोई बहुत ही आप कह सकते हैं सबसे बड़ा ट्रिगर ही होगा। नहीं, सबसे बड़ा ट्रिगर होगा क्वार्टर वन का। और अगर समर बहुत अच्छा रहता है तो ये नवरत्न और डर्मिकूल बहुत ही शानदार काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर सिनर्जी फ्रॉम एक्सियोम। हाउ क्विकली जो कंपनी है कैन टर्न एक्सियोम्स का जो पोर्टफोलियो है उसे प्रॉफिटेबल यूजिंग जो इमामी की एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और मैं बता दूं, अगर एक्सियोम को ये बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल करने में कामयाब रहते हैं तो पहला तो इनके जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट, एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, वो बहुत अच्छे दिखेंगे, और ज़्यादा एग्रेसिव होकर के एक्विजिशन स्प्री में आपको इमामी दिखेगा। लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये हमको देखना रहेगा। फिर क्या है मेजर रिसेंट अपकमिंग इवेंट। तो देखो, सबसे बड़ा इवेंट तो एक ही है, क्वार्टर फोर की अर्निंग, जो लेट अप्रैल या अर्ली मई की बात कही जा रही है। और ये दिखाएगा कि क्या जो रूरल रिकवरी है वो फाइनली हो रही है, ठीक है? और अगर वो होती है तो अगर वो नंबर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, एक रिकवरी होती है कि हाँ हो गई, थोड़ा बहुत वॉल्यूम में चेंज है, नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑन पेपर में चीज़ें दिख रही हैं, वो एक बहुत बड़ा मेजर बूस्ट होगा। फिर एक्सियोम को अपने साथ जोड़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कितने अच्छे तरीके से कंपनी जोड़ी है, ये हमको देखना पड़ेगा। और फ्यूचर के मर्जर एक्विजिशन प्लान क्या है। फिर डिविडेंड पे आउट, ये हमको देखना पड़ेगा कि डिविडेंड किस प्रकार की चल रही हैं। तो देखो, और ब्रोकरेज की रिपोर्ट क्या है। देखो, ब्रोकरेज की रिपोर्ट है, पहला है टारगेट बड़े ऊपर ऊपर के हैं। कंसेंसस टारगेट कितने हैं, 611 रुपये। सबका ये मानना है रूरल रिकवरी में रूरल जो रिकवरी वो अच्छी होगी। फिर डिविडेंड बहुत हाई है कंपनी की। एक और है आपका खम्बाटा सिक्योरिटीज़, वो भी 589, देवेन चौकसी 398। वो कहते हैं वेट एंड वॉच, और मुझे लगता है यही सही है, वेट एंड वॉच। और अगर रूरल रिकवरी इस बार प्लस जो जून का क्वार्टर रिजल्ट आएगा और उसमें जो इनके ब्रांड्स हैं ना, जो नवरत्न, डर्मिकूल, ये अगर बहुत अच्छा करते दिखा देते हैं तो फिर एक आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड रैली इसमें आएगी, और जो इसे 52 वीक लो के हाई के आसपास ले जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है? तो ये तमाम की चीज़ें हैं जो एज अ इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम जाएं, हम यहाँ पाते हैं कि प्रमोटर जो है वो अभी भी स्टेबल स्टेक रखा है 54.84% का, ठीक है? और ये अक्सर इनमें रहता है, ठीक है? नाउ जो हाई प्रमोटर की होल्डिंग है वो जनरली साइन करती है कॉन्फिडेंस, लेकिन दो अब पोर्शन रिमेन प्लेज, ठीक है? इमामी का ना कुछ पोर्शन है जो प्लेज रहता है और हिस्टोरिकली ये कंसर्न रहा है। लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ क्या है, वो जो प्लेज पोर्शन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं 24.4% स्टेक, और ये यूजुअली बहुत ज़्यादा हाई है एक मिड कैप एफएमसीजी कंपनी की, ठीक है? सजेस्टिंग कि जो डोमेस्टिक फंड मैनेजर हैं वो इमामी को वैल्यू प्ले देखते हैं इस लेवल में। फिर एफ आई आई 9.03%। एफ आई का एक्सपोजर ना थोड़ा कम हुआ है। अब देखो यार, कम हो गई, एफ आई जिस प्रकार से निकल रहे हैं और जितनी एग्रेसिवली मैं ये कहूँगा वो अपना माल बेच रहे थे पूरे भारतीय मार्केट में, तो यहाँ से कम हो रहा है, ये कोई बहुत ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग का नहीं है। फिर आता है क्या, रिटेल इन्वेस्टर।
उनका लो है 9.39। ये क्या इंडिकेट करता है कि स्टॉक जो करंटली है वो बहुत ही मजबूत हैंड में है। ये जो 35% की गिरावट हुई ना, इससे जो रिटेल इन्वेस्टर और वीक हैंड थे वो ऑलमोस्ट जा चुके हैं, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो वर्स्ट था वो ओवर हो चुका है। और समर से पहले अगर समर अच्छा आता है और आप मानते हैं कि हाँ यार इस बार गर्मी शानदार रहेगी, तो ये जो इमामी में गिरावट है ये बहुत अच्छा मौका है। और एक डिफेंसिव स्टॉक है, डिविडेंड भी ठीक ठाक है, तो आपको आपके पोर्ट वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और आपको अपने वित्तीय सलाहकार से ये बात करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, कि क्या ये पोर्टफोलियो, क्या ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। ओके, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।